यदि सोने की होती तो क्या करती मोहरे बोलिए बाकी बिहारी सरकार की जय। अरे भैया देखा एक दिन की बात है, मैया सती जी कैलाश पर बैठी हुई हैं और देख रही हैं क्या, बोले आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं, आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं। मैया जिसके पहले आप लोगों ने मानस में बहुते बार सुने होंगे, एक बार त्रेता युग माही और सब हो गए कुंभज ऋषिपाही, अकेले नहीं गए संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब कथा सुनन गए तो साथ में माता जी को लेके गए, तो अकेले नहीं, लिखा संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कत्ती उपाधि में नहीं, जब कथा सुनन गई तो लिखा सती जग जननी 2, भवानी 3, संग सती जग जननी भवानी अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगत के पालनहार समझ करके पूजन किया किसने, अगस्त ऋषि ने। लेकिन कुछ दिन तहां रुके गिरिनाथा, वही के बाद नाई समझ में आई। सती जी कहने लगी सुनो महाराज अब कैलाश चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि सती का मन नहीं लगा, कथा नहीं अच्छी लगी, कथा का निरादर कर दिया। और प्यारे कथा का निरादर नहीं करना चाहिए। देखो मैया सती ने निरादर किया, कथा के निरादर के कारण इनको फल बढ़िया मिला। वहां से जब वापस आ रहे हैं तो देखा एक शंका कर गई। अच्छा कथा भागवतम शंका न करिए चाहिए। कुछ लोग बहुत कुछ तर्क किया करते हैं, कहते हैं तुमने लिखा देखा है पुस्तकों में, क्या आंखों से देखा है? तुमने आंखों से देखा है? तो हमने कहा भैया एक बार कथा सुनो बिना झांकी वाली, एक बार कथा सुनो बिना झांकी वाली। अब पेवर बात पे ध्यान दो, कथा सुनो, अब आंखें बंद कर लो, बीच बीच में खोल के देख लो। अब आभास करो का जैसा पंडित जी बताए रहे वैसा आंखों के सामने हो रहा है या नहीं, दिखाई पड़ेगा। वैसा ही प्रतीत होगा जैसा हम इस व्यास मंच से बोलेंगे। श्रोताओं सत्य है, ध्यान देना। सती जी देख लिए राम जी को, इधर भगवान भोलेनाथ ने जैसे देखा राम जी जा रहे हैं, कहाँ पहुंचे हैं? वे गंगा के पार आ चुके हैं।
दशरथ मरण हो चुका। आगे पार आपके हैं और दशरथ मरण हो चुका है। सीता हरण हो चुका है। अब ये सुग्रीव जी से मित्रता ना भाई। सीता को राम जी ढूंढ रहे कहीं का सीता काका हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। अब तुम देखी सीता मृग रैनी। तुमने हमारी सिया जी को देखा है। हे बन के देवी देवताओं बताओ भैया वृक्ष क्या बताएं। बिलखते हुए आ रहे हैं। और इधर मैया सती ने जब देखा तो भगवान भोलेनाथ ने देखा, तुरंत ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और जब हाथ जोड़ के प्रणाम किया तो शंकर जी को प्रणाम करते हुए देखा। सती जी एकदम से चौंकी और क्या बोली, बोले महाराज शंकर जगत बंधु जगदीश। शंकर जगत बंधु जगदीश। शंकर जगत बंधु जगदीश। शंकर जगत बंद जगदीशा। शंकर जी का दुनिया नतमस्तक हो। शंकर जगत बंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावत शीशा। हाँ ये शंकर जी इनके सामने इनका प्रणाम करत है कौन। जैसे मुख से श्री राम कहा तुरंत ही सती जी चकराई। बोले प्रभु एक बात बताओ, क्या किस राम की बात कर रहे हो, किस राम की बात कर रहे हो भाई। एक बात बताओ, तहां जलंधर रावण भयो। रावण जलंधर हुआ, जो जलंधर था वही रावण हुआ। रामायण कहती है, मैं नहीं कहता हूं। और जब तहां जलंधर रावण भयो रन हट बाज परम पद गया तो उसने भी तो राम जी से द्वेष किया, उसने भी तो सीता हरी। किस राम की बात कर रहे हो। मानस में लिख दिया एक राम हृदय से कुमार।
नारी विरह दुख लहु अपारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रस रलि राम हमारा, भयउ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय भैया। जैसे शंकर जी को देखा, अब शंकर जी पूछ रहे, शंकर जी से पूछ रही सती जी, लेकिन शंकर जी कुछ बता ही नहीं रहे। क्या बतावे? बोले सती जी वही राम है। अब जब राम की बात आई तो सती जी को एकदम संदेह हुआ। सती जी ने कहा ना ये राम हो ही नहीं सके, 1% ना हम मरने तैयार। काहे? अगर राम है और ब्रह्म है तो ये गलिन गलिन ढूंढत घूम रहे हैं। अरे क्या इन्हें पता ना है सीता हमारे कहाँ है? जाए ले यहां वही जाए। भैया ध्यान देना, ब्रह्म जो है मेरे राघव ने किया है, राम लीला नहीं किया है। मेरे राघव ने की है नर लीला। राघव ने क्या किया है? नर लीला। अब आजकल के लोग करते हैं राम लीला। हाँ ये बड़े वाले हैं दद्दा भाई, नर लीला करे व्यक्त सट। अब ये सब राम लीला कहा? अगर जगह मिल जाए विष्णु जी की जगह पर हमें पहुंच जाए। ऐसा मत करिए, इसको थोड़ा सुधारने का प्रयास करो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सरकार राम जी नर लीला कर रहे हैं, सती जी समझ नहीं पा रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ, और जाओ जैसे जाओ जानो, वैसे नाथ की बड़े चालो, वैसे नाथ की बड़े चालो। मेरी से चाहता फल न हुआ, भग से चाहती भगवान भोलेनाथ समझ गया अब सती की आई गई। अब सती की भैया मैं नहीं कहता हूं, सती जी द्वेष किए। दूसरी बात राम पर शंका कर दिए। अब पहुंचे कहा? रक्का भेष। किसका? सीता जी। बोले ना महाराज हम परीक्षा ले आवे जाए। अब देखो यहाँ से क्या बोले, यहाँ से कहती हैं हम जा रहे परीक्षा लेन, साफ साफ बताई गई। भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठ गए, और जब ध्यान में बैठे तो उधर मैया संदीप कर रही हैं, और इधर भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कि अंतर्यामी को मगर था रहस्य का ज्ञान। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कही, और मैया ने मालूम क्या करो, राम लक्ष्मण चल रहे। अच्छा पूरी रामायण में यहाँ कहूं देखो, का सीता मैया राम जी के कहूं आगे चली? बताओ बताओ भैया। रामायण सभी लोग देखे होंगे। कितने लोग रामायण की देखे हैं टीवी पर, सीरियल पर? हाथ खड़े करो जरा। कितने लोगों ने टीवी पर रामायण देखी है? हाथ खड़े करो जरा। भैया एक बात बताओ, का सीता जी कब आगे चली राम जी से? अब सती जी बनाए सीता वेश, और विष्णु जी यानी राम जी जा रहे हैं। अब आगे आगे लक्ष्मण ने देखा, बोले बड़े भैया भाभी मिल गई।
लक्ष्मण ने जैसे कहा भाभी मिल गई, भैया आप उधर खोजते फिर रहे हो। अब राम जी जैसे आए, राम जी ने देखा, राम जी तुरंत हाथ जोड़े और प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो लक्ष्मण ने कहा कोई बात नहीं भैया, यहाँ जंगल में कोई नहीं देख। मतलब समझ पाए, रोज भाभी प्रणाम करते भैया के यहाँ, आज भैया भाभी प्रणाम कर रहे हैं, 5 वेले कोई बात नहीं। अरे लक्ष्मण तुम भी इन्हें प्रणाम करो। क्यों? आए प्रेम से प्रणाम किया और वो वचनामृत शील सुभाते हैं, सुभाते हैं। जो सिले यहाँ क्या करती हो, कैलाशी का जैसे कहा आए प्रेम से प्रणाम किया, मातेश्वरी प्रणाम। और बताओ भोलेनाथ कहाँ छोड़ आए? ऋषि भोला कहाँ छोड़ आए? आइएगा दोबारा। ऋषि भोला कहाँ छोड़ आए? ओ गौरा प्यारी ऋषि भोला गौरा प्यारे हाओ, गौरा प्यारे, गौरा प्यारे हाओ, गौरा प्यारे, गौरा प्यारे हाओ, गौरा प्यारे, गौरा प्यारे हाओ, गौरा प्यारे। गौरा प्यारे हो, गौरा शिव भोला कहाँ छोड़ आई हो गौरा प्यारी? नाम काहे लेके बता दिया? यही तो कह सकते थे कि मातेश्वरी प्रणाम, लेकिन नहीं, नाम इसलिए लिया कि माँ तुम एक बार पहचानो हमें, हमें पहचानो। हमने तुम्हें पहचान लिया है, तुम हमें पहचानो या बिल्कुल मत पहचानो। ये राम जी ने परिचय दिया। राम जी ने परिचय दिया कि मैं ब्रह्म का अवतार हूँ। अब भैया सती जी ने जैसे राम जी को देखा, जब राम जी ने इतनी बात कही, सती जी ने चक्र मुंह फेर लो, घुमा लो। अब जैसे मुंह घुमाया, राम जी ने लीला की क्या? और आगे भी राम भाई पीछे भी राम। आगे भी राम भाई पीछे भी राम। आगे भी राम भाई पीछे भी राम, दायों राम बायों राम, ऊपरों राम नीचे राम। सती जी एकदम चकरियानी, ये है क्या? अब सती जी वहां से अंतर ध्यान हुई और जैसे आई भगवान भोलेनाथ ने देखा, सती तारी आई। भोलेनाथ पहचान गए और जैसे पहुंची कि बताओ एक बात बताओ, क्यों परीक्षा लेने गई थी? परीक्षा लेके आ गई? अरे नहीं महाराज, हम परीक्षा नहीं लेते हैं। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैं भी आज प्रणाम करके आई हूँ। सती जी झूठी बोल गई। अब झूठी बोले बहुत माहिर,
अब भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर एक बहुत लंबी प्रतिज्ञा ले ली। उमा जी को, सती जी को अपने सामने बैठाया, अपने सामने बैठाया। अच्छा, सामने अर्धांगिनी को स्थान दिया जाता है? बताओ। सामने स्थान उसे दिया जाता है जो अपने से सम्मानित हो, अपने से ऊंचा हो। जैसे माता पिता, गुरुदेव भगवान और भगवान, इनको आगे बैठा लो। भैया आज जब सती जी आई तो क्रोध गलाने मरे याद में झंडकारा और मानो सती सौभाग्य में उठा विभाग विकार। भगवान भोलेनाथ ने आंखें बंद करी और सत्यनारायण बताई, अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली। कौन सी? ऐसे चलदम्ब कलेवर का परिवर्त विधान रचाऊंगा, परिवर्त विधान रचाऊंगा। रहता है जब तक सफेद मैया का धर्म निभाऊंगा। भैया जब तक सती वेश रहेगा तब तक माता का धर्म निभाऊंगा। काहे? राम जी मेरे इष्ट हैं और इष्ट की पत्नी का रूप रखा, इसलिए राम हमारे पिता के समान है और उन्होंने मेरी माता का रूप रखा, तो मैं माता का ही रूप रखूंगा, निभाऊंगा। और बोले ये विदा न सती सती भेंट मनाई, शिव संकल्प कीन मन माही। बताया नहीं, और भैया नहीं बताया। समय आया भगवान समाधिस्थ हो गए और एक दिन की बात हो देखा। क्या? आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे हैं। उस आकाश मार्ग से विमानों को रोक करके पूछा, कहाँ जा रहे हो? गंधर्वों ने कहा तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाई है, उसमें जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और तुम पूछ रही हो क्यों? निमंत्रण नहीं मिला? सती जी तुरंत वहां से आई। भगवान भोलेनाथ देखो, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। भगवान भोलेनाथ के पास में आई और बैठ गई। कहती है प्रभु एक बात बताओ, विमान जो जा रहे हैं वो कौन से हैं? अच्छा, विमान तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाई, तो फिर मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया? अच्छा, हमें लगता है भूल गए होंगे। और सती जी ने सुनी है नहीं सुनी। इन माताओं को जब जाना है तो जाना है, अगर निर्धारित कर दिया 2 महीना बाद जाना है तो जाना है, कोई रोक नहीं सकता। सती जी ने कहा महाराज मैं जाऊंगी, पिताजी भूल गए हुए ना निमंत्रण देने को। नहीं, भगवान भोलेनाथ ने बताई, सती सुनो, तो जाओ जाने की रोक नहीं,
पर जाने पर पछताओगे, जाने पर पछताओगे। जाओगे से लसुधाओ से याद जाए ठंडी कैका लगे बताओ, लगे कोई क्या लगे? अच्छा, अगर ठंडी लगती है तो हम बताए एक तरीका। हमारे साथ सभी लोग 2 बार प्रभु का संकीर्तन बोलो और फिर अग्रिम चर्चा। बोले गोविंद भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। देखो ताली बजाना, ताली बजाओगे तो मालूम ठंडी नहीं आएगी। कैसे? बिना बाजा के रे? हाँ तब है ठीक। उठा लीजिए सभी लोग हाथ, उठाओ हाथ सभी लोग ऊपर, बाजा बजाओ बजाओ सभी लोग हाथ ऊपर, जिनके हाथ ऊपर उनकी जिंदगी सुफल। और कहना है 1 2 3 क्या बात है? गोपियां कहती है श्याम करूंगी मैं सेवा तेरी नहीं शरणाऊंगी सदा करूंगी मैं सेवा तेरी नहीं शरणाऊंगी
सजा दिलाओगे का साथ और कहते हैं बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे बाबा के कीर्तन के ताली वो मेरे बाबा के नाम का दीवाना हो नहीं सकता। वो क्या कहती है श्याम, हाँ जाऊंगे रसोई में भोजन बनाओगे उनसे बड़ा सोनारा तो खिलाओगे करंट अब होना है जागृत वो। अच्छा एक बात बताओ, सही बात, ठंडी दूर नहीं, देखो ठंडी भग जाएगी, नींद भी भग जाएगी। कब? जब कथा में मन लगाओगे। पहली बात। दूसरी बात, कथा सुनत सुनत चले कुछ और सोचने लगे और सोचते आंखें बंद, और जहाँ आंखें बंद आए से फिर तो भैया नींद आएगी ना। और निद्रा कहाँ आती है? मैंने बताया है भागवत में निद्रा नहीं आएगी, नींद ऐसे आती है। 100% आप आजमाए के देख लेना। बोले गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की आरती। तैयार करो, समय भी अपनी मर्यादा। बोले बाकी बिहारी सरकार की। भैया साउंडिंग जो है ना, गारंटी है इससे कथा और अच्छी बनाने का प्रयास करेंगे अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो। दी साउंड कृपा करके पीछे वाले कल चेंज हुई जाए, कैसे भी चेंज करो, कुछ भी व्यवस्था करो भाई। देखो जब तक कथा समझ में नहीं आएगी, हम बोलते कुछ और हैं, ढोलक के बेस में कुछ समझ में आता है? आता है कुछ समझ में नहीं आता ना। जब हम गाते हैं तब नहीं सुनाई पड़ता होगा, ऐसे बहुत निको लागत। हाँ तो वो तो खुद बताओ ऐसा है या नहीं? हम जब बोलते हैं तो बाजा में कुछ सुनाई पड़ता है नहीं ना, हमारी आवाज बहुत कम आती है। ध्यान दें, कुछ दानदाताओं की सोची हैं। 50 मुद्राएं शिवलाल कगराला से, 20 मुद्राएं बिहारी सक्सेना कगराला, 50 मुद्राएं सितारा वोमेन राजकुमार कनौरा से, 20 मुद्राएं रक्षपाल कगराला, 51 मुद्राएं बिपिल कनौरा, 21 मुद्राएं बबलू कनौरा से। खेरा बाबा इनके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोलिए खेरे बाबा के, श्री चैतन्य दास महाराज के। और भैया आओ एक संकीर्तन और बोले और उसके बाद आरती और फिर कथा को विश्राम। देखो कल से आ जाएगी झांकी, कल से आ जाएगी झांकी, और जब झांकी आ जाएगी तो झांकी झांकी है। 11 बजे से झांकी आप लोग देखो,
और देखेंगे 2 झांकियां एक दिन में करने का प्रयास करेंगे, बढ़ाएंगे। गोविंद भगवान की। और मेरी भरी मटकिया ले गए कान्हा बंसी नाचने वाले अपने जगह पर जो लोग घूमना चाहते हैं वो लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाए और कहना है भजन हम चेंज कर देंगे। मैं बरसान की छोरी हाँ मैं बरसान की छोरी, मैं बरसान की छोरी हाँ मैं बरसान की छोरी, भजन को पे नाच और बताओ एक बात ध्यान देना, 11 बजे का 20 मिनट हुआ सुधि करो तुझे जाने बात भजरे आ